छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट सरगुजा के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट जहां सरगुजा के दौरे पर, रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे, तो इसके बाद सरगुजा का जायजा लेंगे। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का भी वे जायजा लेने वाले हैं। आज दोपहर में राजीव भवन में उनकी एक बैठक होनी है। 5 दिन में 7 जिलों में 536 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी को जांजगीर चांपा का प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर लोगों में खुशी का माहौल है। ओपी चौधरी जांजगीर चांपा में जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर रह चुके हैं। जांजगीर चांपा के लोगों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और आगामी लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस के बीच अब रेस शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट प्रदेश के आला नेताओं के साथ जमीनी हकीकत को टटोलने निकले। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की जमीन तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी सूपड़ा साफ करने का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के ताबड़तोड़ कई जिलों के दौरे पर हैं। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जमीनी हकीकत से रूबरू होने निकले हैं। इन सबसे ऊपर राहुल गांधी की न्याय यात्रा की जमीन तैयार करना बड़ी प्राथमिकता है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा हमारा सरगुजा संभाग भी आएगा, तो उसके लिए आज तैयारी के लिए बैठक ली गई थी। हमारे सारे प्रमुख नेतागण हैं, उनकी चर्चा हुई और राहुल जी का भव्य स्वागत करने का निर्णय हुआ है। आम चुनाव से पहले हवा का रुख बदलने की उम्मीद से ये नेता जमीन पर उतरे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से इनको बड़ी आस है, लेकिन बीजेपी को इस बात पर भरोसा है कि सूबे की सत्ता हथियाने के बाद लोकसभा के रण में जीत एक तरफा होगी। कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस ने जिस प्रकार से 5 साल छत्तीसगढ़ में शासन चलाया है, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से परेशान थी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को कुछ मिलना नहीं है। सचिन पायलट दौरा भी करें, उनका स्वागत है और उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोग छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सत्ता के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता पसीना बहा रहे हैं। इस बीच दौरों के जरिए एक पक्ष बढ़त बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, तो वहीं आत्मविश्वास से लबरेज दूसरा पक्ष अपने कॉन्फिडेंस के बूते मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी वे आए थे, अब लोकसभा चुनाव से पहले आ रहे हैं। कांग्रेस ये पूछ रही है कि चुनाव से पहले आखिर वो क्यों आ रहे हैं। कांग्रेस का सवाल बहुत पुराना है और बीजेपी जवाब भी वही पुराना दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा होने जा रहा है। इससे लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। मोहन भागवत ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा करने वाले हैं, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर प्रदर्शन किया था, जबकि बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले गढ़ मालवा क्षेत्र का भी दौरा करेगी। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संघ प्रमुख के एमपी दौरे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि संघ पर्दे के पीछे से बीजेपी को चुनाव जिताता है और सरकार चलाता है। संघ को सामने से आकर कुछ चुनाव लड़ना चाहिए। जो संघ है
ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को नियंत्रित करता है, उनके लिए चुनाव में काम करता है, उनके जो है प्रशासन में हस्तक्षेप करता है। तो सीधे खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते ये लोग? जो है पीछे के रास्ते से सत्ता पर क्यों कब्जा करना चाहते? खुल के आना चाहिए। संघ अपने जो है खुद के एजेंडे पर चुनाव लड़े। अब तो उनके लड़कों ने अपनी कुछ पार्टी भी बना ली है, उसी पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये इनडायरेक्ट क्यों हो रहा है देश में? अच्छी बात है, आप पूरे प्रदेश में घूमें, संघ के नाम पर वोट मांगे और संघ के उम्मीदवार संघ के नाम पर चुनाव लड़ें। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सूबे की सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि संघ प्रमुख के दौरे का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। संघ सांस्कृतिक संगठन है और उसके कार्यक्रम भी सांस्कृतिक ही होते हैं। एक के बाद एक लगातार मिल रही हार से कांग्रेस नेता बौखलाए हुए हैं और बचकाना आरोप लगा रहे हैं। बड़ा बचकाना आरोप है कांग्रेस का। संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। परम आदरणीय मोहन भागवत जी का दौरा कहीं भी राजनीति से प्रेरित नहीं। न कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, न राजनीतिक किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, न राजनीतिक कोई बैठक कर रहे हैं, लेकिन तमाम आरोप कांग्रेस लगाना चालू हो गया। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों को जागृत करने का काम करता है, समाज सुधार के काम करता है, समाज सेवा के काम करता है, लोगों की मदद करने के काम करता है। उसको राजनीति से जोड़ना, उस दौरे को राजनीति से जोड़ना पूरी तरह से कांग्रेस का बचकाना आरोप है। मोहन भागवत जी का जो दौरा है वो विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अपने एक सप्ताह के मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान मोहन भागवत 6 से 8 फरवरी तक उज्जैन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो संघ कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी टोली के साथ बैठक करेंगे। वहीं 10 और 11 फरवरी को मुरैना में मध्य भारत प्रांत के प्रचारकों की बैठक में शामिल होंगे। कार्यक्रम सांस्कृतिक होते हैं, लेकिन उनके दौरे और कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रहती है। संघ को लेकर ना कांग्रेस के सवाल बदले हैं, न ही बीजेपी के जवाब। न्यूज 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र बधारी रिपोर्ट। और हिमाचल प्रदेश के सोलन में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल सोलन की एक परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगी है। हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई। 9 लोग इसमें अब तक हादसे में लापता हुए बताए जा रहे हैं। आग की चपेट में आई 31 लोग झुलस गए। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सोलन में ये आग लगी है और हिमाचल प्रदेश के सोलन में परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने का ये मामला, जिसमें 31 लोग घायल हुए हैं। 9 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं, जहां पर एक शख्स की इस आग की चपेट में आने की वजह से मौत हो चुकी है। आग के लपटे आप देखिए, काला स्याह धुआं यहां से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बेहद भयानक, डरा देने वाली तस्वीरें, जहां पर परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया। सोलन की एक परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगी थी। दरअसल जब आप चंडीगढ़ से आगे शिमला की तरफ जाएंगे तो रास्ते में एक कस्बा पड़ता है, एक जगह, जिला जिसे सोलन कहते हैं। सोलन में कई इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कई इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, ऐसे ही यहाँ सोलन में भी इसी तरह की छोटी फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं अमूमन। और ये परफ्यूम फैक्ट्री में आग लगने का एक मामला सामने आया, जहाँ पर आग की चपेट में आए 31 लोग झुलस गए। अपनी जल गई भी मैं 40-50 जने अंदर। और इस बीच एक बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां एक मामा ने 9 साल की भांजी से दुष्कर्म किया। कई बार पीड़ित नाबालिग से दुष्कर्म किया। मामा डरा धमकाकर दरिंदगी किया करता था। परिजनों को बताने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिजनों ने महिला थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नौ साल की मासूम के साथ मामा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था। भांजी के साथ दुष्कर्म किया। कई बार पीड़ित नाबालिग से दुष्कर्म किया। और पेंड्रा में एकलव्य आदिवासी आवासीय विद्यालय के 2 बच्चे लापता हो गए। दरअसल मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों बच्चे 8 किलोमीटर दूर एक रिश्तेदार के घर पर मिले। आवासीय परिसर की छत से उतरकर ये बच्चे भाग खड़े हुए थे। दरअसल स्कूल हॉस्टल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही इसे माना जा रहा है। इसलिए मेरे द्वारा जैसे ही पता चला तुरंत भेजा गया, प्रयास करके बच्चे सकुशल मतलब
अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे, वो बच्चे आ गए हैं जो है। ये तो कहता हूँ ठीक बात है, विद्यालय प्रबंधन की भी है जो है जवाबदारी जो है। अब इसके लिए अपन और व्यवस्था करेंगे कि जैसे CCTV कैमरा वगैरह है, उसके लिए भी प्रस्ताव भेजे हैं अपन जो है। आने वाले समय में वो विद्यालय में लग जाएगा जो है। ऐसे मामलों में पुनरावृत्ति ना। हाँ, इसके लिए मतलब वही किया जाएगा। और रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। 120 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा से गांजे की तस्करी की जा रही थी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई। रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 120 किलो गांजा यहां से जब्त किया गया है, जिन्हें 5 आरोपी लेकर जा रहे थे और ओडिशा से गांजा तस्करी का ये मामला सामने आया। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अवैध रेत खनन पर 2 चेन माउंटेन और 1 JCB सहित 8 हाईवा जब्त किए गए। अवैध कोयला परिवहन करते हुए 1 ट्रक 1 हाईवा जब्त किया गया। अवैध चूना पत्थर परिवहन करते 1 हाईवा को भी जब्त किया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांजगीर चांपा में खनन माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया। खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 2 चेन माउंटेन, 1 JCB सहित 1 ट्रक 1 हाईवा जब्त किया गया। हमारे जिला उड़न दस्ता दल द्वारा विगत 2-3 दिन में कार्रवाई किया है, जिसमें रेत खदान और विभिन्न प्रकार के खनिजों पे जांच किया गया। तो इसमें अवैध रूप से रेत खनन करते हुए भोगापारा शिवरी नारायण क्षेत्र में दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं अवैध उत्खनन के, जिसमें 2 चेन माउंट मशीन, अलग अलग प्रकरण, 1 हाईवा और 6 हाईवा जो है उसमें संलिप्त पाए गए अवैध खनन करते हुए। और इसके अतिरिक्त अवैध परिवहन में रेत के 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, कोयला खनिज के 2 प्रकरण और चूना पत्थर के 1 प्रकरण। इस प्रकार कुल 14 वाहनों पर हमने विभाग द्वारा कार्रवाई किया गया है। इसमें MMDR एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। और बलरामपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाला आरोपी शिक्षक गिरफ्तार किया गया। शादी का झांसा देकर यह दुष्कर्म किया करता था। शादी से इनकार करने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत की और पॉक्सो सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नाबालिग को शादी का झांसा देकर शिक्षक दुष्कर्म किया करता था। दुष्कर्म करने वाला आरोपी शिक्षक गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग छात्रा से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था। पॉक्सो सहित कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बलरामपुर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का ये पूरा मामला। दुष्कर्म करने वाला आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। जगदलपुर में ग्रामीणों की घर वापसी का दौर जारी है। एक परिवार के 9 लोगों ने एक बार फिर हिंदू धर्म में घर वापसी की है और लोगों के समझाने के बाद ये हिंदू धर्म में लौट आए हैं। पूजा पाठ कर इनकी घर वापसी कराई गई। दरअसल बस्तर के खुरखुस गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक परिवार के 9 लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। पूजा पाठ के बाद इनकी घर वापसी हुई है। ग्रामीणों ने घर वापसी की। जगदलपुर में एक परिवार के 9 लोग हिंदू धर्म में लौटे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर मुंगेली जिला कलेक्टर ने एक टीम बनाई। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने सभी बच्चों से तनाव के बिना परीक्षा देने की उन्हें सलाह दी। कलेक्टर ने कहा कि ये टीम स्कूल्स में जाकर बच्चों से संवाद करेगी, जिससे बच्चे टाइम टेबल मैनेज करना, पढ़ाई पर फोकस करना, मोबाइल के दुष्प्रभाव से बचने जैसी बातों पर चर्चा कर सकेंगे। बच्चों को बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए गाइडलाइंस दी जाएंगी। शिक्षा पे चर्चा के माध्यम से सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको संबोधित किया, उससे एक बहुत व्यापक स्तर पे प्रभाव पड़ा है। बच्चों की जो मनोबल है वो बढ़ा है और वो काफी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और उसी पॉजिटिविटी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से शिक्षा विभाग की भी हम जो है एक बैठक बुला रहे हैं और उसमें यही फोकस है कि कैसे बोर्ड परीक्षा में बच्चों के ऊपर प्रेशर ना आए, वो अच्छा परफॉर्म करें। और हम खुद अधिकारियों को अभी भेजने का प्लान किया है। जाएंगे, अधिकारी बच्चों से संवाद करेंगे, उनकी मनोस्थिति को बेहतर करेंगे। मैं स्वयं जाके बच्चों से मिलूंगा ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छा।
और कोरिया में विधायक भैयालाल राजवाड़े के एक डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक झुमका जल महोत्सव में पहुंचे थे, जहां बॉलीवुड सिंगर के गाने पर विधायक महोदय जमकर नाचे। विधायक के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद थे। भैयालाल राजवाड़े कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अभी वे बैकुंठपुर से विधायक हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोरिया से। झुमका जल महोत्सव में माननीय नाचते नजर आए। बॉलीवुड सिंगर के गाने पर एमएलए का डांस काफी देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर भी। बैकुंठपुर विधायक का ये डांस देखिए। भैयालाल राजवाड़े की डांस का वीडियो। दरअसल कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं भैयालाल और झुमका जल महोत्सव में पहुंचे थे और इस दौरान बॉलीवुड सिंगर के गीत पर जमकर नाचते झूमते नजर आए भैयालाल राजवाड़े। जबलपुर में दिव्यांग युवक और युवती ने 15 साल तक एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाने के बाद एक दूसरे का जीवन साथी बनने का फैसला किया और 7 फेरे लेकर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में बंध गए। दूल्हा दुल्हन बने शादी के जोड़े में ये है नरेंद्र और वंदना। दोनों ने 15 साल तक एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाई और अब वैवाहिक बंधन में बंध रहे। सदर स्थित काली मंदिर में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया, जिसमें उनके साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, शिक्षक, शहर के जनप्रतिनिधि और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। दूल्हे को बकायदा घोड़ी पर बिठाकर बैंड बाजे के साथ विवाह स्थल तक लाया गया। फिर मंच पर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। मंडप के नीचे दोनों ने 7 फेरे लिए और अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। आज उसी तारतम्य में उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमें बड़ी खुशी और बेहद आनंद की अनुभूति हो रही है कि प्रभु की कृपा से आज हम सभी हमारी उस छात्रावास में रहने वाली बहन वंदना का विवाह कटनी में रहने वाले भाई नरेंद्र के साथ आज यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के साथ हम सभी संपन्न यहाँ पर प्रभु की कृपा से करा रहे हैं। प्लान किया कि हम एक ऐसे जोड़े का विवाह कराएं जो दोनों ही शिक्षित है, तो ये अवसर हमें मिला है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के श्रद्धेय संतोष कुमार रुंगटा सर और हम सब उनकी प्रेरणा से काम करते हैं। इस विवाह का जिम्मा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने उठाया था और शादी का खर्च और नव दंपति को गृहस्थी की तमाम चीजें भी उन्हीं की तरफ से उपलब्ध कराई थी। कटनी जिले के रहने वाले नरेंद्र और वंदना जन्म से ही देख नहीं सकते। उनके माता पिता ने उन्हें जबलपुर के दृष्टिहीन आश्रम में छोड़ दिया था। बचपन से ही दोनों इसी दृष्टिहीन आश्रम में साथ रहे, साथ में पढ़े लिखे, खेले कूदे और एक साथ ही बड़े हुए। दोनों के बीच मन का मेल पहले ही हो चुका था और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन भर साथ रहने का फैसला ले लिया। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए पवन पटेल की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरें आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मुथूट फाइनेंस। आरपी ने आरोपी को सामान के साथ पकड़ा, 3 लाख रुपए का सामान किया जब्त। कांकेर में कांग्रेस नेता ने के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आमापारा भवानी चौक के पास कार्रवाई। कांग्रेस नेता ने लगाया भेदभाव का आरोप, 1 दिन पहले दिया था नोटिस। रायपुर में बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। 50,000 रुपए की रंगदारी के लिए एक शख्स की पिटाई का आरोप है। वीडियो सामने आने के बाद हुई गिरफ्तारी।